हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का अगला मेथड इनकम मेथड कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वैल्यू एडिशन मेथड है और इससे पिछले जो चैप्टर हैं इससे पहले वाले, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को, इनकम मेथड को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड national income is estimated in terms of the factor payments to the owners. Sum total of the factors income generated within the domestic territory of a country is called domestic income. ठीक है स्टूडेंट्स। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। ओके बच्चे, तो अब फैक्टर इनकम होती क्या है ये तो आपको पता है कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको कुछ जो रिटर्न में मिलता है प्रोड्यूसर द्वारा, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो पहला फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड को रेंट मिलता है फैक्टर इनकम के फॉर्म में, लेबर को वेजेस या सैलरीज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंपनी ने अपना घर दे दिया, किराया कंपनी दे रही है या मकान ही कंपनी का है, तो उसको ऑनर को, या मतलब जो एम्प्लॉय है उसको तो कुछ नहीं देना पड़ रहा ना, तो इसके लिए वो इन काइंड में आ चला गया। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा बेटा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जो ये वाला है, इसके अलावा अब ये और ये, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मतलब लैंड को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को जो पैसा मिलेगा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, वो किस में चला जाएगा, ऑपरेटिंग सर्कल में, सरप्लस में। और वेजेस एंड सैलरीज किस में आएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने ये ऐड कर लिया रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को अब फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं डिविडेंड्स के फॉर्म में, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स के फॉर्म में। सो मिक्स्ड इनकम आगे आ गया। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, ये तो कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया ना। अब है मिक्स्ड इनकम क्या होता है। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद क्या है, दीज इनकम्स आर ए मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। सेपरेट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड परचेज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परचेज फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं हमें इनकम मेथड में। सबसे पहला ट्रांसफर इनकम्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये इंक्लूड नहीं किए जाते नेशनल इनकम के, एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन इट। इसमें कोई वैल्यू एडिशन जो नहीं होता। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सो सच इनकम इज ट्रीटेड एज ब्लैक मनी। वो ब्लैक मनी होती है, इज नॉट एस्टिमेटेड। इसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता एंड कैन नॉट बी एडेड इन द नेशनल इनकम। थर्ड, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स is to be included in the national income because this is a reward for factor services. और आगे क्या बच्चों, incomes in term of the windfall gains should not be included as there is no value addition corresponding to the windfall gain. ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो विंडफॉल गेन्स की जैसे इनकम होती है, इसकी एग्जैक्टली कोई वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई नहीं होती, कोई वैल्यू प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं है ना इसकी, उसमें इसलिए उसको ऐड नहीं करते। ये गेन है एक, ठीक है, एडिशनल इनकम की तरह है और उसको नहीं ऐड करेंगे। सो लाइकवाइज इनकम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। इसको भी हम फैक्टर इनकम नहीं मान सकते।
कैपिटल गेन्स इज नॉट अ फैक्टर इनकम। ओके, उसके बाद इम्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। तो बच्चे ये क्या है इम्यूटेड रेंट? इम्यूटेड रेंट क्या होता है? ऑनर का, ऑक्यूपाइड हाउस का, जिस घर में वो रह रहा है ऑनर, उसके घर का क्या रेंट बनेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो उसको भी आपने कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम के फॉर्म में ऐड करना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने यूज किया है उसकी भी हमें नेशनल इनकम के ऐड करनी है, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ corporate profit. Once profit is included in the estimation of national income, any of these components shouldn't be separately added. हाँ, बट जब एक बार आपने उसको प्रॉफिट में ऐड कर लिया या प्रॉफिट ही अकेला आप ले रहे हो तो उसी में से तो ये तीनों गए हैं ना बेटा, तो उसको फिर अलग से कैलकुलेट करने की या अलग से ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब ये तीनों ऑलरेडी उसके बीच में एडेड हो गए, उसको फिर सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट शुडंट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट है बेटे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज और ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बेटे, और उसके बाद लास्ट में है, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड वंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी अगर आपने एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड कर लिया नेशनल इनकम में, तो ये सेपरेटली कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इनकम मेथड, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट मेथड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखिए, नहीं तो मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, आप उसको देखते रहना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।